हाय एवरीवन, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि करंट अफेयर्स को लेकर कि हमें ये नहीं पता कि कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। दिन भर में इतनी सारी न्यूज़ आती है तो समझ में नहीं आता कि कौन सी न्यूज़ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में। तो पहले तो ये जानिएगा कि जो भी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने सीबीटी 1 क्लियर किया है, तो सीबीटी 1 में जो कंटेंट आपने पढ़ा है, चाहे वो जीके जीएस का हो या फिर करंट अफेयर्स का हो, वो नोट्स भी आप लोगों को रिवाइज करने हैं, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है एंड जो करंट अफेयर्स है वो इस बार भी रहने वाला है। फर्क बस इतना है कि इस बार करंट अफेयर्स थोड़ा सा हाई लेवल आ सकता है। फर्क बस इतना है कि इस बार आपके 3 से 4 महीने और ऐड हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। बाकी पुराने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो वो नोट्स भी आपको रिवाइज करने होंगे। जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, जो कि 15 मार्क्स का पार्ट रहेगा, अब इसी में आपका करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन ये अलग से 10 नंबर का है। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये 10 मार्क्स का है। टेक्निकल डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन, ये आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल वाला पार्ट हो गया। तो चलिए बात करते हैं, टोटल आप देखोगे यहाँ पर 120 मिनट्स हैं एंड 150 मार्क्स टोटल नंबर ऑफ टोटल मार्क्स हो गए। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 30, 40, 50, यानी कि 150 मार्क्स के टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 का ये जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली। तो देखो, करंट अफेयर्स को लेकर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में सिलेबस कोई ऐसा मेंशन तो नहीं किया गया है कि हाँ करंट अफेयर्स से ये टॉपिक्स ही आएंगे। अगर ऐसा होगा तो सब लोग बस वही टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना। तो ये क्या है, आपको प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लास्ट पेपर 2019 में हुआ था, लेकिन आप पुराने पेपर्स को अगर उठा के देखें जिसमें बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, तो उनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ करंट अफेयर्स में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब आप देखोगे करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने, मतलब ये तो 100% करके जाने, जहां से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। वेटेज कितना है, कितने साल का आएगा, ये पहले सुन लो। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूरे 2 साल का पूछा जाएगा। पूरे 2 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जिसमें से आप आधे से ज्यादा सीबीटी 1 के लिए पढ़ चुके हैं। अब बचा उसके बाद वाला 3-4 महीने का और आपको पढ़ना है। ये टिल कब तक पढ़ना है आपको, टिल मार्च का करंट अफेयर भी आप पढ़कर जाएंगे। अप्रैल में आपका पेपर है तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ठीक है 2 साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, स्कीम्स हो गया, इसरो एंड डीआरडीओ के द्वारा की गई जितनी भी लॉन्चिंग्स होती हैं, जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो सारे पढ़ने। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया, कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं, है ना, कोई मिशन लॉन्च किया है, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है वो। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मोदी जी ने कहाँ कहाँ विजिट किया है, तो वो सारे इंटरनेशनल, हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो वो सारे, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। इंडेक्स एंड रैंकिंग, जैसे कि अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, हैप्पीनेस इंडेक्स आया, तो ये सारे इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते। स्पोर्ट्स में आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्रिकेट वाले न्यूज़ से क्वेश्चन आते। क्रिकेट में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी पूछ लिया, आईपीएल पूछ लिया, डब्ल्यूपीएल पूछ लिया, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अहमद अली ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से जुड़े हुए खेल हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका फुटबॉल से बन सकता है, ठीक है। फुटबॉल में जैसे फीफा के मैचेस आगे कब होने वाले हैं, लास्ट कब हुए थे, ये सबसे ज़्यादा क्रिकेट से क्वेश्चंस आते हैं, फिर फुटबॉल से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो टेनिस, जिसमें ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ये तो सबसे ज़रूरी है जो आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो नई नई पॉलिसीज़ लागू की गई हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड कर लो, लोकसभा
यानी कि जितने भी बिल वगैरह पास हुए हैं या जो भी एक्ट्स वगैरह बने हैं, हालांकि ये पॉलिटी का पार्ट है लेकिन करंट अफेयर का पार्ट भी है, क्योंकि लेटेस्ट अभी कोई बिल पास हुआ है तो ये ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये कितने मार्क्स के आ सकते हैं। देखो, पूरा जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें से करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो इसका जो वेटेज है, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स है कि 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। आप इसको एवरेज अप्रोक्स आप इसको 3 से 5 नंबर का मान के चलिए कि कम से कम इतने मार्क्स का करंट अफेयर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मैडम क्या बात करो, 3 से 5 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे कि 2 साल का करंट अफेयर करेंगे। पहली चीज तो ये, आपको इतना बड़ा याद करना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि 10-11 टॉपिक्स है, ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने इसको भी कवर किया है वो ऑब्वियस सी बात है आपसे 2 कदम आगे हैं, ठीक है। और इस कंपटीशन के अंदर आपको आगे रहना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स वही हैं जो करंट अफेयर भी तैयार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्राउड आपको मिलता है करंट अफेयर वाली क्लास में, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप इस फील्ड को छोड़ते हैं तो समझिए कि बाकी लोगों से 2 कदम पीछे हो जाएंगे, और हमें किसी से पीछे नहीं, हमें सबसे आगे रहना है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, और क्योंकि 10 नंबर का पार्ट आपका इसमें एनवायरनमेंट का भी रहने वाला है। इसके ऊपर मैं मैराथन क्लास भी लेकर आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस छूट ना जाए RRB JEE CBT 2 के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर।